आज की इस क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में बातचीत कर रहे हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले स्वर संधि पढ़े थे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़े थे। व्यंजन संधि में जितना भी फॉर्मूला का कलेक्शन था वो सारा का सारा कलेक्शन करते चले गए हैं। अब बारी आ रहा है हम लोगों का विसर्ग संधि पढ़ने का। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में बताए थे कि स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद आगे बात किए थे तो उसमें बताए थे व्यंजन संधि के बारे में। तो इसमें बताए थे स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम लोग को बात करना है विसर्ग संधि के ऊपर। तो विसर्ग संधि किसको कहते हैं? तो विसर्ग संधि उसको कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बातचीत करेंगे। विसर्ग संधि कहता है स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है। किसमें बच्चों? विसर्ग में। विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक ना? विसर्ग संधि किसको कहते हैं? तो विसर्ग संधि कहता है स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे? इसके प्रमुख नियम हैं या फिर इसके देखिए यहाँ पर निम्न लिखे हैं, ली लिखे हैं, उसके बाद ही त लिखने के लिए स्पेस नहीं है तो यहाँ पे छोटा सा डैश दे दिए हैं। ये इसका मतलब है ये जो हमारा शब्द लिखा रहा है इसमें कुछ पार्ट और ऐड है जो कि अगले लाइन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसलिए इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? इसके निम्नलिखित नियम है, ठीक ना? इसके निम्नलिखित नियम है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे नियम के बारे में। तो सबसे पहला नियम आता है 1 नंबर में। सबसे पहला नियम आता है हंसी च। क्या है बच्चों? हंसी च। तो इस सूत्र का हम लोग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले बोर्ड को साफ करते हैं और सूत्र को बारी बारी से कंप्लीट कराते हुए चलेंगे ताकि कहीं भी कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं रहे। जितना पीछे का हम लोग वीडियो पढ़े हैं, जिस तरीके से पढ़ाया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे ताकि समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधा हमसे संपर्क करें और सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना?
सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का है हंसी च। तो हंसी च फॉर्मूला क्या कहता है? हंसी च फॉर्मूला कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो बच्चों? अ हो और विसर्ग के बाद इसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व, ह। क्या क्या चीज बच्चों? य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का, किसका बच्चों? विसर्ग का। तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तो ओ हो जाता है। ठीक ना? देखिए विसर्ग संधि हमारा क्या कह रहा है? विसर्ग संधि हमारा कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और इसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर बातचीत हम लोग करते हैं। जैसे मनः जोर रथ। क्या है बच्चों? मनः जोर रथ। ये दोनों मिल करके क्या बनेगा? तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखिए, ये परिभाषा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो परिभाषा हमारा क्या कर रहा है? परिभाषा कर रहा है विसर्ग के पहले। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये जो टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टर्म दो बूंदा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के पहले अ हो, अब न है तो न को अगर हम तोड़ेंगे तो न हलंत प्लस अ बनेगा। मतलब विसर्ग के पहले अ की मात्रा है कि नहीं है? तो है। तो परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तो विसर्ग के पहले अ हमारा है और इसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो यहाँ पर तृतीय कोई वर्ग है ही नहीं, क्योंकि वर्ग जो होता है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। य, ल, व वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तो वर्ग है ही नहीं। तो फिर आगे कह रहा है यदि य, र, ल, व या ह हो तो यहाँ पर उस सब में से कोई टर्म है या नहीं है? तो है। क्या है? तो र है। तो परिभाषा हमारा सेटिस्फाइड किया। तब विसर्ग का ओ हो जाता है। तो बच्चों ये विसर्ग जो है वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? तो ये विसर्ग हमारा ओ में चेंज हो जाएगा। तो इसको अभी हम चेंज करते हैं। तो ये विसर्ग का हमारा ओ बन गया। क्या बन गया बच्चों? ओ की मात्रा आ गया। मन जो है अपने जगह पर रहेगा, म न अपने जगह पे रहा। अब प्लस फॉर्म में दोनों को सजा लिए, प्लस रथ अपना जगह पर बना रहा।
अब सबको सोल्व करके एक साथ लिखेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, माँ अपना जगह पर, उसके बाद न है तो न अपना जगह पर, इसमें ओ कार की मात्रा ऐड होगा तो ओ कार की मात्रा ऐड कर दिए, र अपना जगह पर, और थ की मात्रा है तो थ की मात्रा अपना जगह पर बच्चों लिख दिए। इस प्रकार से एग्जाम्पल बन करके हमारा रेडी हो गया। क्या बना बच्चों, तो मनोरथ बना। क्या बना, मनोरथ बना। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के बातचीत करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका और बेहतर से बेहतर बनता चला जाए। भी हम लोग इस एग्जाम्पल को डिफाइन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के ऊपर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिए हैं हसीचा के अंतर्गत सरह जोर वरह है, सरह जोर वरह। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग है कहाँ पे, तो विसर्ग दो जगह पे यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दो जगह पे हमारा विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो किस विसर्ग के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, कैसे किसको चेंज करेंगे, दोनों क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले देखिए संधि कहाँ पे हो रहा है, तो संधि हमारा सरह प्लस वरह है। मतलब पहला वाला जो विसर्ग है वो और वह, इस दोनों के बीच में हमारा संधि होगा, प्लस का साइन यहीं पर है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज केवल यहाँ का विसर्ग होगा, न कि इधर का विसर्ग। समझ में आया। अब बात करते हैं तो हमारा परिभाषा कहता है हसीचा विसर्ग के पहले अ हो तो विसर्ग के पहले र पूरा है या आधा है, तो पूरा र है। मतलब इसको तोड़ेंगे तो र हलंत प्लस अ के फॉर्म में ये टूट करके कंप्लीट होगा। अब देखिए तो विसर्ग के पहले अ की मात्रा है कि नहीं है बच्चों, तो है। अब विसर्ग के पहले अ की मात्रा हो और उसके बाद य र ल व या ह में से कोई भी वर्ण है या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण है, तो विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। क्या में चेंज होता है बच्चों, ओ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद आ क्या रहा है, तो व आ रहा है। मतलब य र ल व और ह में से कोई एक है तो है कौन सा, तो व आ रहा है। तो हमारा विसर्ग क्या चीज में चेंज हो जाएगा बच्चों, तो ओ में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग विसर्ग को चेंज क्या चीज में कर देंगे बच्चों, तो ओ की मात्रा में चेंज कर देंगे। अब हमारा चेंज हो गया ओ विसर्ग जो है ओ की मात्रा में। स र जैसे है तो स अपना जगह पे बना रहा, र अपना जगह पे बना रहा, प्लस का साइन के फॉर्म में सजा दिए। प्लस वर है तो व और र विसर्ग अपना जगह पे बना रहा है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो इस सब को ऐड करके एक साथ लिख लीजिए। स अपना जगह पे रहा, र अपना जगह पे रहा, ओ कार की मात्रा है तो इसमें ओ कार की मात्रा हम लगा दिए, व है तो व लगा दिए, र विसर्ग है तो र विसर्ग यहाँ पर हम लगा दिए। तो फाइनली मिल करके बच्चों हमारा क्या तैयार हो गया, सरोवरा। सरह जोर वरह मिल करके सरोवरा तैयार हो गया। जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है ये सारा का सारा एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको VVI कहा जाता है उस कैटेगरी का एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ध्यान में रहे। अगला टर्म है बच्चों तेजा प्लस माया। तो यहाँ भी दो जगह विसर्ग है तो वर्क कहाँ करेंगे, तो सीधा सीधा जहाँ पे संधि होगा तो संधि यहाँ पर हो रहा है तो इससे पहले वाला विसर्ग ये है, इस पे वर्क करना है न कि इस पे। अब ये विसर्ग के पहले क्या चीज का मात्रा है, तो ज की मात्रा है, ज को तोड़ेंगे तो ज हलंत प्लस अ बनेगा। मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि विसर्ग के पहले अ की मात्रा हमारा है। अब विसर्ग के बाद क्या चीज है, तो माँ है। तो य र ल व तलावे से ह, इस सब में से कोई तो नहीं है, तो नहीं है। लेकिन किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में से है कि नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए। प वर्ग के अंतर्गत म आता है। क्या आता है बच्चों, म आता है। तो
प वर्ग में कितना नंबर पे म है, तो 5वां नंबर पे प फ ब भ म। तो 5वां नंबर पे हमारा म है, तो 5वां नंबर पे है तो हमारा परिभाषा कहता है तृतीय आ जाए गुड, चतुर्थ आ जाए बढ़िया, और पंचम आ जाए तो सबसे बेटर, है ना। तो यहाँ पर पंचम वर्ण है तो क्या होगा, तो विसर्ग जो है ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों क्या चीज में चेंज कर दिए, ओ की मात्रा में चेंज कर दिए। तेज अपना जगह पर बना रहा, प्लस विसर्ग चेंज होकर के ओ की मात्रा में चला गया, प्लस का साइन अपना जगह पे बना रहा, मय है तो मय अपना जगह पर बना रहेगा। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, त पर एकले है तो सजा दीजिए, त पर एकले, ज है तो ज सजा लीजिए। उसके बाद ओ कार की मात्रा है, क्या है बच्चों, ओ कार की मात्रा है, तो इसमें ओ कार की मात्रा हम लगा दिए। उसके बाद म है तो म लिख दिए, उसके बाद य है तो य लिख दिए, विसर्ग लगा है तो विसर्ग लिख दिए। सीधा सीधा बात किया जाए संधि प्रकरण के अंतर्गत तो विशेष कुछ करना नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला कह रहा है, सूत्र कह रहा है, उसके अनुसार सबको ऐड करते हुए बैठाते हुए चलते चले जाइए, सीधा सीधा हमारा संधि बन करके कंप्लीट हो जाता है। आगे के एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर रहे हैं, यशः जोड़ धारा है, क्या है बच्चों, यशः जोड़ धारा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले परिवर्तन कहाँ होगा, तो विसर्ग संधि है तो विसर्ग में, तो विसर्ग के बाद क्या है, तो ध है, कौन सा वर्ण है, तो त थ द ध, मतलब त वर्ग का चौथा सा वर्ण है, मतलब त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। और विसर्ग से पहले क्या है, तो विसर्ग से पहले तलावे स है, तो तलावे स में भी ये क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होकर के क्या बनेगा, तो विसर्ग तलावे स, यहाँ पर देखिए तलावे स को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो तलावे स को स हलंत प्लस अ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मुद्दा एक फंसता है, आप कहिएगा सर तलावे स तो फॉर्मूला में नहीं लिखा है, तो फॉर्मूला में जो बात किया जा रहा है बच्चों वो है आपको विसर्ग से बाद के वर्ण के बारे में, न कि विसर्ग से पहले के वर्ण के बारे में। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर तलावे सा जो है स हलंत प्लस अ के फॉर्म में हमने तोड़ दिए, तो विसर्ग से पहले बच्चों अ की मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। सबसे पहले इसको सजा ही लेते हैं, यह अपना जगह पर रहा, स हलंत अपना जगह पर, प्लस अ और विसर्ग है तो विसर्ग अपना रहने दिए, प्लस धारा है तो धारा ये अपना जगह पर बना रहा। अब देखिए बच्चों बात करेंगे तो विसर्ग से पहले अ की मात्रा है कि नहीं है, तो है। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तो तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है तो है, मतलब हमारा हंसी च जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बात करेंगे तो विसर्ग की जो मात्रा है जब हंसी च फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा हो तब विसर्ग की मात्रा ओ कार में चेंज हो जाता है। क्या चीज में चेंज होता है बच्चों, ओ कार में चेंज हो जाता है। तो विसर्ग हमारा बन गया ओ की मात्रा। अब इधर देखेंगे तो यह अपना जगह पर है, आधा स और अ मिल करके ये तो पूरा स अपना है ही है, यस हो गया, प्लस ओ की मात्रा अपना जगह पर, प्लस धारा है तो धारा अपना जगह पर बना रहा। अब बात करेंगे बच्चों तो सबको ऐड करके क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे लिखा गया है सबको सजाते हुए कंप्लीट करते चले जाइए। तो यह अपना जगह पर रहा, तलावे स अपना जगह पर रहा, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा अपना जगह पर लगा दिए, धारा है तो ध र आकार ये भी अपना जगह पर लगा दिए। तो फाइनली बच्चों हमारा क्या बना, यशः जोड़ धारा मिल करके क्या बना बच्चों, यशोधरा बना। क्या बना, यशोधरा। और सबसे अंतिम और लास्ट एग्जाम्पल है जिसके ऊपर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, पूरा जोड़ हितः। क्या है बच्चों, पूरा जोड़ हितः है।
तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ की मात्रा है तो र को तोड़ेंगे, र हलंत प्लस अ बनेगा। मतलब ये कि र में अ की मात्रा छुपा हुआ है, तो सीधा सीधा कहें विसर्ग के पहले अ की मात्रा है तो है, विसर्ग के बाद क्या है बच्चों, तो ही है, त है, हिता। मतलब ही है तो उसमें पहले कौन आएगा, तो ह पहले आएगा और ई के मात्रा जो है वो उसके बाद आएगा। चूंकि ह में ई के मात्रा लगा हुआ है, ई में ह की मात्रा नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। तो ह आ गया, मतलब विसर्ग के बाद य र ल व या ह हो तो ह आ रहा है, तो आ रहा है। विसर्ग के बाद ह आए और विसर्ग से पहले अ की मात्रा हो तो विसर्ग क्या चीज में चेंज हो जाता है बच्चों, तो सीधा सीधा बच्चों विसर्ग हमारा ओ में चेंज हो जाता है। क्या चीज में चेंज होता है बच्चों, ओ में चेंज हो जाता है। पू और र अपना जगह पे बना रहेगा, प्लस विसर्ग की मात्रा ओ में चेंज हो गया, प्लस हित जो है अपना जगह पर बना रहेगा। अब बच्चों इस सब को एक साथ सोल्व करके हम लोग नोट करते हैं तो क्या बनेगा, प हर्षुकार अपना जगह पर रहा, र की मात्रा अपना जगह पर रहा, इसमें ओ कार की मात्रा लगा दिए, ही की मात्रा अपना जगह पर रहा और त की मात्रा अपना जगह पर रहा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पुरोहित बन करके कंप्लीट हो रहा है। अब अगले फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है बच्चों हम लोग का वा सरी। क्या है बच्चों फॉर्मूला, तो वा सरी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग जो है उसी सकार में चेंज हो जाता है। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं फिर पूरा बातचीत करते हैं। तो इसका परिभाषा कहता है यदि, क्या कहता है बच्चों, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो, कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तो वही सकार हो जाता है। अब बात कर रहे हैं, परिभाषा तो बहुत छोटा है, छोटी मुख बड़ी बात है, देखने में लगे छोटे घाव करे गंभीर वो बड़ी बात है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद यदि दंती स रहे तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, तो दंती स हलंत में चेंज हो जाएगा। क्या चीज में चेंज हो जाएगा बच्चों, दंती स हलंत में चेंज हो जाएगा। यदि तलावे स रहा तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, तो तलावे स हलंत में चेंज हो जाएगा। और यदि मूर्धन्य स आया तो ये मूर्धन्य स हलंत में चेंज हो जाएगा। ये हमारा कौन फॉर्मूला कहता है बच्चों, तो वा सरी जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के बाद दंती सा रहेगा तो दंती सा हो जाएगा, तलावे सा रहेगा तो तलावे सा हो जाएगा, और यदि मूर्धन्य सा रहा तो मूर्धन्य सा हो जाएगा। एग्जाम्पल के ऊपर कुछ हम लोग बातचीत अभी करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे दुहु जोर शासन। क्या है बच्चों, दुह जोर शासन। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग है कि नहीं है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद कौन सा स है, तो तलावे स है। तो सीधा सीधा वासरी जो फॉर्मूला है वो कह रहा है विसर्ग जो है वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा आपको
तलावे स हलंत में, तो सीधा सीधा विसर्ग जो है तलावे स हलंत में चेंज हो जाएगा और इधर का जो टर्म जैसे है वैसे के वैसे बना रहेगा और इसके पीछे का जो टर्म है वो अपना बना का बना रहेगा। दू अपना जगह पे बना रहा, विसर्ग जो है वो विसर्ग जो है वो तलावे स हलंत में चेंज हो गया और शासन अपना जगह पर बना रहा। अब बच्चों इस सब टर्म को सोल्व करेंगे एक साथ, तो क्या बनेगा? दू आधा तलावे स पूरा तलावे स, एक सेकंड देख लीजिए। दू अपना जगह पे बना रहा, ये आधा जो तलावे स है आधा तलावे स बना रहा और ये जैसे जैसे पार्ट है शासन, तो पूरा शासन एक साथ ऐड कर देंगे सा स न। तो फाइनली बच्चों हमारा बन करके क्या रेडी हुआ? दू जोड़ शासन बन करके दुशासन बन करके कंप्लीट हमारा हो गया। बोर्ड साफ करते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले करके इसके ऊपर बातचीत हम लोग फिर करते हैं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिए हैं निजोड़ शब्द। क्या है बच्चों? सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा निजोड़ शब्द है। तो वह सरी जो फॉर्मूला कह रहा है यदि विसर्ग के बाद कोई सकार आए तो विसर्ग उसी सकार में या फिर विसर्ग का वही सकार हो जाता है। सीधा सीधा बात करें तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है? तो तलावे से आ रहा है। तो विसर्ग बच्चों हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा? तो विसर्ग का हमारा तलावे स हलंत में चेंज हो जाएगा। अब जैसे जैसे टर्म है उसको वैसे ही रहने देते हैं। नी जो है तो नी अपने जगह पर रहा, विसर्ग जो है तलावे स में कन्वर्ट हो गया, प्लस इधर शब्द है तो स ब द और विसर्ग, तो ये शब्द अपने जगह पे बना रहा है। मतलब सीधा सीधा कहें जैसे जैसे वाह सरी जो फॉर्मूला कह रहा है उसके अनुसार हम लोग तुरंत चले गए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारा क्या बनेगा? तो सोल्व करते हैं। नी अपने जगह पे बना रहा, आधा तलावे स है तो आधा तलावे स, पूरा तलावे स है तो पूरा तलावे स, बौद्ध संयुक्त है तो बौद्ध संयुक्त और विसर्ग का मात्रा है तो विसर्ग की मात्रा। तो फाइनली बच्चों हमारा क्या बना? निजोड़ शब्द मिल करके बना निस्शब्द। क्या बना बच्चों? निस्शब्द बना। अगला टर्म है बच्चों हम लोग का, ये टर्म क्या है? तो ये टर्म हमारा है निजोड़ संदेह। तो सबसे पहले देखिए विसर्ग के बाद क्या है बच्चों? कौन सा स है? तो दंती स है। तो बच्चों विसर्ग हमारा कौन सा स में कन्वर्ट हो जाएगा? तो दंती स में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा सीधा विसर्ग को दंती स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका दंती स हलंत बन गया। नी अपना जगह पे बना रहा है, प्लस अलग अलग तोड़ करके लिख दे रहे हैं, प्लस अपना जगह पर, और संदेशा है तो सन दे और ह अपना जगह पर बना रहा। अब सबको एक साथ मर्ज करके लिखते हैं। तो नी अपना जगह पर आ गया, दंती स है तो दंती स, आधा है तो आधा, और फिर पूरा स होगा, ऊपर अनुस्वार दे और ह। क्या बना बच्चों? निस्संदेह। क्या बना बच्चों? तो निस्संदेह। इस प्रकार से हमारा ये मिलकर के कंप्लीट हो गया। अगला टर्म है सुप्तः जोड़ षटपद। क्या है बच्चों? सुप्तः जोड़ षटपद। अब देखिए विसर्ग के बाद कौन सा स है बच्चों? तो विसर्ग के बाद हमारा मूर्धन्य स है। तो परिभाषा कहता है यदि विसर्ग के बाद कोई सकार आए तो विसर्ग का सकार हो जाता है, मतलब सीधा सीधा वही स हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग जो है, विसर्ग बच्चों क्या चीज में चेंज हो जाएगा? तो इसके आगे देखिए कौन सा स है, इसके आगे है मूर्धन्य स। तो विसर्ग का चेंज होकर के मूर्धन्य स में हलंत के रूप में हो गया, मतलब विसर्ग आधा मूर्धन्य स में चेंज हो गया। सुप्ता है तो सुप्ता जैसे के है वैसे के वैसे बना रहेगा। विसर्ग का चेंज कर दिया, सुप्त अपना जगह पर है। उसके बाद क्या है बच्चों? प्लस साइन अपना जगह पर, स ट प द विसर्ग ये अपना जगह पर बना रहा है। अब बच्चों सबको एक साथ सोल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा?
सु प त स संयुक्त हो जाएगा, स संयुक्त, फिर ट हलंत और प द। मतलब सीधा सीधा बात किया जाए तो जैसे जैसे टर्म दिया गया है सबको कन्वर्ट जो करने वाला था उसको कन्वर्ट कर दिए, और जैसे जैसे टर्म है उसको ऐड करके सजा दिए। फाइनली हमारा संधि बन करके कंप्लीट हो जाता है। संधि पूरे संधि में यही करना पड़ता है, जैसे जैसे नियम कह रहा है उसके अनुसार उसको सजाते चले जाइए, जो चेंज होने वाला है उसको चेंज कर दीजिए, और फाइनली सबको लास्ट में ऐड करके एक साथ लिख दीजिए, संधि बन करके कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे ड्रॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले नए क्लास में।